बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि चैप्टर नंबर 18 का टाइटल है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स क्या चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 18 से जो पहले आपने चैप्टर स्टडी किए उनमें आपने करंट को थ्रू कंडक्टर्स स्टडी किया, लेकिन आज का जो चैप्टर है इसका टाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू गैसेस, थ्रू वैक्यूम एंड थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कहलाता है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिटरमिन करते हैं। लेकिन हमारे इस चैप्टर नंबर 18 में हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू सेमीकंडक्टर मटेरियल्स स्टडी करना है। तो पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बेसिकली हैं क्या चीज। सेमीकंडक्टर टर्म इंडिकेट करती है सेमी कंडक्शन, यानी दरमियाने लेवल की कंडक्शन को। कंडक्शन से रिलेटेड आपने 2 वर्ड्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स बहुत दफा प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हैं। कंडक्टर्स की एग्जाम्पल है मेटल्स, और कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसका मतलब कंडक्टर्स गुड कंडक्टिंग बिहेवियर कैरी करते हैं। दूसरा वर्ड था इंसुलेटर। इंसुलेटर डियर स्टूडेंट्स, अगर इसकी एग्जाम्पल्स को देखें तो इसकी एग्जाम्पल्स में आते हैं प्लास्टिक, रबर, वुड। ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। सो अगर आप इनको कहीं पर करंट फ्लो पर्पस के लिए यूज करें तो ये करंट को कंडक्ट नहीं करते। सो इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये तो थे कि व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर हम इनके दरमियान में आए तो इनकी कंडक्टिविटी के दरमियान के लेवल पर लाई करते हैं सेमी कंडक्टर्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि सेमी कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनका कंडक्शन बिहेवियर इंसुलेटर से थोड़ा ज्यादा और कंडक्टर से थोड़ा कम है। अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो सेमी कंडक्टिविटी शो करते हैं, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पाए जाते हैं? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो इसके 4th ग्रुप में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें से जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो हम इस चैप्टर में रिपीटेडली सिलिकॉन और जर्मेनियम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कंडक्टिविटी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सेमीकंडक्टर्स 2 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकेंड कैटेगरी कहलाती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन 2 कैटेगरीज में से जो फर्स्ट इंट्रिंसिक कैटेगरी है, अगर आप उसकी कंडक्टिव प्रॉपर्टीज को लिंक करें तो वो बेसिकली वो मटेरियल्स हैं जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कंडक्शन बिहेवियर इंक्रीजिंग देते हैं। सो अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल को इंट्रिंसिक की कैटेगरी में स्टडी करें तो these are the pure form of semiconductor materials। प्योर फॉर्म इसलिए कि इनको कहा जाता है कि ये सेमीकंडक्टर्स जस्ट अपने इंटरनल बिहेवियर की वजह से कंडक्टिंग इफेक्ट को शो करते हैं। इन मटेरियल्स की कंडक्टिविटी कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कम होती है, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम कम यूज करते हैं, जबकि जो सेकंड कैटेगरी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उन्हें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक्सट्रिंसिक वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सट्रिंसिक बेसिकली एक्सटर्नल बिहेवियर से लिंक्ड है। अब यहां एक्सटर्नल क्या बिहेवियर होगा?
एक्सटर्नल से मुराद है कि आप इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड करेंगे एक्सटर्नल एटम्स जिन्हें कहा जाएगा इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी हमारी रूटीन लाइफ में अगर वर्ड आए तो ये एक बहुत ही नेगेटिव सेंस में आता है कि किसी मटेरियल में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करें। मोस्टली अगर इम्प्योरिटी से रिलेटेड बात की जाए तो हमारे दिमाग में मिल्क में वाटर का मिक्सचर एक इम्प्योर मिक्सचर की तरफ आता है जो कि एक नेगेटिव सेंस जनरेट करता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी का ऐड करना एक पॉजिटिव बिहेवियर है। ये पॉजिटिव किस सेंस में है वो जरा हम देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप एक्सटर्नल एटम्स ऐड करेंगे। अब वो एक्सटर्नल एटम्स कौन से हैं जो हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड करेंगे? आपने देखा कि सेमीकंडक्टर फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है। अगर आप फोर्थ से ऊपर यानी फिफ्थ ग्रुप में जाएं तो इस ग्रुप के एटम्स कहलाते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज। यानी हम फिफ्थ ग्रुप के एटम्स को अगर फोर्थ ग्रुप के सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड करें तो फिफ्थ ग्रुप का एटम कहलाएगा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप फोर्थ ग्रुप से नीचे यानी थर्ड ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप के एटम्स भी यूज होते हैं एज इम्प्योरिटी, और थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटीज को कहा जाता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, क्योंकि थर्ड ग्रुप के जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब कि हम या तो फिफ्थ ग्रुप की या फिर थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी की हेल्प लेंगे और बनाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और बनने वाला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल एक बहुत ही अच्छा कंडक्टिव बिहेवियर आपको देगा, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इम्प्योरिटी आपने किस तरह ऐड करनी है वो जरा हम देखते हैं। हम लेते हैं फोर्थ ग्रुप के सिलिकॉन को। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है सिलिकॉन एटम का। आपने देखा कि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अपने नेबर्स में मौजूद सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में हम ऐड करते हैं पहले फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी। फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ने एक सिलिकॉन को नॉकआउट किया और खुद को कुछ इस तरह एडजस्ट किया। आपने देखा कि फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी के आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स ने किस तरह सराउंडिंग में मौजूद सिलिकॉन्स के साथ बॉन्डिंग कर ली, लेकिन इसका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, इम्प्योरिटी का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अपने लिए नेबर्स में इलेक्ट्रॉन को सर्च कर रहा है सो दैट इट कैन मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इस वक्त स्ट्रक्चर में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर सके। तो क्या होगा? तो होगा ये डियर स्टूडेंट्स कि ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इस इम्प्योरिटी के एटम को छोड़ देगा। जैसे ही वो इसको छोड़ेगा तो जनरेट करेगा एक होल, एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस इम्प्योरिटी एटम। जैसे ही ये डेफिशिएंसी जनरेट हुई तो आपने चैप्टर 17 में पढ़ा कि डेफिशिएंसीज या होल्स को फिल करने के लिए सराउंडिंग स्ट्रक्चर में से एक इलेक्ट्रॉन वॉलंटियर करेगा और आकर इस डेफिशिएंसी को फिल करेगा। लेकिन जहां से वो इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पर क्या जनरेट होगा? वहां पर होल जनरेट हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हर टाइम एक होल अवेलेबल होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को इनिशिएट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब आपके इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो गए
और इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डियर स्टूडेंट्स आप कहते हैं कंडक्शन। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी के आने से सिलिकॉन स्ट्रक्चर में कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। क्योंकि इस प्रोसेस को स्टार्ट किया फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ने, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव वर्ड के N की वजह से इस टाइप ऑफ मटेरियल को बोला जाता है N टाइप सेमीकंडक्टर, और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में से एक टाइप हो गई जिसे आपने कंस्ट्रक्ट किया बाय एडिशन ऑफ फिफ्थ ग्रुप इम्प्योरिटी। और इस इम्प्योरिटी ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सो ये इम्प्योरिटी कहलाती है डोनर इम्प्योरिटी। अब हम यही चीज ऑब्जर्व करते हैं बाय यूजिंग थर्ड ग्रुप एटम। जैसे ही आपने इस प्योर सिलिकॉन में थर्ड ग्रुप का एटम ऐड किया तो उसने आते ही सिलिकॉन को नॉकआउट किया और खुद को उसकी जगह पर एडजस्ट किया। आपने देखा कि कैसे इस इम्प्योरिटी एटम के 3 इलेक्ट्रॉन्स ने नेबर्स में मौजूद 3 सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, लेकिन फोर्थ साइड ऑफ इम्प्योरिटी एटम के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है कि ये नेबर में मौजूद सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर सके। अब यहां किस चीज की डेफिशिएंसी है? यहां बेसिकली इम्प्योरिटी के एटम के पास एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे आप कहेंगे होल। सो डियर स्टूडेंट्स, इस होल को, इस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन वॉलंटियर करेगा और आकर इस डेफिशिएंसी को फिल करेगा। जैसे ही उसने इस डेफिशिएंसी को फिल किया तो जिस जगह से वो खुद आया था वहां अगेन जनरेट हो जाएगा होल डेफिशिएंसी। उस डेफिशिएंसी को फिल करने के लिए स्ट्रक्चर में से एक और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और अपनी जगह पर होल जनरेट करेगा और जाकर इस होल को फिल कर देगा। आपने ऑब्जर्व किया कि यहां पर भी थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी के आने से फौरन ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जिसे आप क्या कहते हैं? जिसे आप कंडक्शन कहते हैं। सो क्या हुआ कि थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी आने से कंडक्शन बिहेवियर तेज हो गया इन सेमीकंडक्टर मटेरियल, लेकिन इसमें आने वाली इम्प्योरिटी ने स्ट्रक्चर में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाया। उस इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, डोनेट नहीं किया प्रीवियस केस की तरह। यहां इस इम्प्योरिटी ने स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। दैट्स व्हाई दिस थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और इस इम्प्योरिटी ने आते ही डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज बिहेवियर कहते हैं, वो जनरेट किया। और पॉजिटिव के पी की वजह से इस स्ट्रक्चर को, जो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड होने से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला, इसे कहा जाता है पी टाइप मटेरियल। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि एन टाइप मटेरियल वो था जिसमें हमें इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन दिया। सो वो ऐसा बिहेवियर होगा जिसमें हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So N-type semiconductors are defined as those materials which have majority carriers electrons. जबकि आपने थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी जब ऐड की तो क्या जनरेट किया उसने? थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ने होल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया, जिसे हमने कहा पी टाइप मटेरियल। यानी थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी आने से होल्स जनरेट हुए। सो इस मटेरियल को, जो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी से बनेगा, इसको आप कहेंगे कि इट कैरीज एक्सेस ऑफ होल्स या इट कैरीज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। सो डियर स्टूडेंट, अब अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि एन टाइप या पी टाइप मटेरियल पर नेट नेगेटिव या नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका आंसर आप देंगे
नहीं, ये दोनों मटेरियल्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड करने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक बिहेवियर जनरेट हुआ है। एज सच आपने एन टाइप या पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया। जितने एन टाइप मटेरियल में नेगेटिव चार्ज है उतने ही उसमें पॉजिटिव। सेम इज द केस फॉर पी टाइप मटेरियल, उसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन्स या जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। सो एन टाइप या पी टाइप मटेरियल सिर्फ बिहेवियर वाइज नेम एन टाइप और पी टाइप कैरी करते हैं, इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि इन पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है। अब हम स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास एन और पी टाइप दो मटेरियल्स हैं और इन्हें आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा। ये आपके पास एन टाइप मटेरियल है जिसमें हमने जस्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन को शो किया है, बाकी हमने सिलिकॉन के स्ट्रक्चर को शो नहीं किया। सिमिलरली पी टाइप मटेरियल में हमने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स को जस्ट शो किया है, इसमें भी सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हम शो नहीं कर रहे। जैसे ही आपने P और N को ज्वाइन किया तो जो बाउंड्री बनेगी उसे आप कहेंगे PN जंक्शन, और जंक्शन के बनते ही इलेक्ट्रॉन्स जो कि मोबाइल पार्टिकल हैं वो फौरन होल्स को देखते ही डिफ्यूज करेंगे टुवर्ड्स द P रीजन। आपने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो N रीजन में अवेलेबल हैं वो तेजी के साथ डिफ्यूज हो रहे हैं टुवर्ड्स द P रीजन और वो फिल कर रहे हैं होल्स को। जो एटम्स N रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे वो बन जाएंगे पॉजिटिव आयंस, और P साइट पर जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो बन जाएंगे नेगेटिव आयंस। सो आपको थोड़ी ही देर में मिलेगी इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज्ड लेयर। इसको बोला जाता है पोटेंशियल बैरियर, यानी N और P के ज्वाइन होते ही उनके बीच में बना पोटेंशियल बैरियर। और बैरियर का मतलब आप जानते हैं कि होता है रुकावट। सो इसको हम किस सेंस में रुकावट कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी के साथ डिफ्यूज हुआ, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस नेगेटिव लेयर इज फॉर्म्ड, दिस नेगेटिव लेयर विल स्टार्ट रिपेलिंग इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो अब इलेक्ट्रॉन्स फर्दर P रीजन की तरफ जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल अब उनको रिपेल कर रहा है। सेम इज द केस फॉर होल्स कि अगर वो N रीजन की तरफ मूव करना भी चाहें तो पॉजिटिव लेयर उनको रिपेल करेगी, लेकिन आप जानते हैं कि होल्स इमोबाइल पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये जस्ट एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये खुद मूव नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल पार्टिकल हैं, वो मूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो पोटेंशियल बैरियर बना इसके दो और भी नाम हैं। इसको PN जंक्शन भी बोला जाता है और इसे डिप्लीशन रीजन भी बोला जाता है। डिप्लीशन रीजन में से अगर आप डिप्लीशन वर्ड का मीनिंग समझें तो डिप्लीशन वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज की डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी। तो फिर इस रीजन में किस चीज की कमी है जिसकी वजह से इसे डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इस रीजन में मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन को मूव करते हुए अब क्रॉस नहीं कर रहे। सो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम free charge carriers. So it is depleted from free charge carriers. So that's why it is named as depletion region. दूसरा नाम मैंने आपको बताया जस्ट PN जंक्शन और थर्ड नेम था पोटेंशियल बैरियर। ये सारे नाम एक इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को ही रिलेट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह आप जब P और N मटेरियल को ज्वाइन करेंगे तो PN जंक्शन बनेगा और उस जंक्शन के अक्रॉस किस तरह पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन बनता है। अब इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू
क्या होती है। ये डिपेंड करता है कि आपने P और N मटेरियल किस सेमीकंडक्टर से बनाया था। अगर आप P और N मटेरियल सिलिकॉन के यूज कर रहे हैं, तो जब आप सिलिकॉन से बने हुए P और N रीजन को ज्वाइन करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। और इन केस ऑफ जर्मेनियम, व्हेन यू ज्वाइन P and N material, then potential barrier has value 0.3 वोल्ट। इसका मतलब कि पोटेंशियल बैरियर डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में डिफरेंट होता है। अगर आप इस पोटेंशियल बैरियर को अपनी बुक में एक छोटे से ग्राफ की शक्ल में देखें तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है। इस ग्राफ में बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो जीरो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर को इंडिकेट कर रही है। अगर आपने सिलिकॉन मटेरियल यूज किया तो P और N के ज्वाइन होने के बाद आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि P और N के ज्वाइन होते ही पोटेंशियल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू जो अटेन करेगा इन केस ऑफ सिलिकॉन वो होगी 0.7 वोल्ट। और अगर हम यही चीज जर्मेनियम के लिए ड्रॉ करें तो जर्मेनियम कुछ इस लेवल तक यानी 0.3 वोल्ट लेवल तक इंक्रीज होगा। सो ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर। डियर स्टूडेंट, ये जो वैल्यूज हैं 0.7 वोल्ट एंड 0.3 वोल्ट, बेसिकली ये हैं 0.7 जाउल पर कूलम एंड 0.3 जाउल पर कूलम, जिसका मतलब ये है कि जब आपने सिलिकॉन यूज किया तो ये बनने वाला बैरियर इलेक्ट्रॉन को 0.7 जाउल वर्क परफॉर्म करके रोक रहा है। अगर ये 0.7 जाउल की वजह से इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि N रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अगर उन्हें 0.7 जाउल से ज्यादा एनर्जी मिल जाए तो वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ जर्मेनियम, अगर ये पोटेंशियल बैरियर 0.3 जाउल पर कूलम का है तो इसका मतलब ये हुआ कि N रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अगर 0.3 जाउल एनर्जी मिल जाए तो वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सिंबॉलिकली कुछ इस तरह भी देख सकते हैं। N रीजन में क्योंकि हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो हम उसे कंडक्शन बैंड कहेंगे। होल्स जो कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे हम वैलेंस बैंड कहेंगे। इस कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एग्जिस्ट करता है पोटेंशियल बैरियर, सो उसको हम इस वॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वॉल अब कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एक रुकावट है और इलेक्ट्रॉन का रोल सपोज करें आप खुद प्ले कर रहे हैं। आप कंडक्शन बैंड यानी N रीजन के इलेक्ट्रॉन हैं और आप इस दीवार को क्रॉस करके वैलेंस बैंड में आना चाहते हैं, लेकिन ये दीवार आपको आने नहीं दे रही, क्योंकि सिलिकॉन के केस में ये वॉल 0.7 की हाइट की है। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि ये हाइट कम हो जाए, इतनी कम कि आप इसको आराम से क्रॉस करके वैलेंस बैंड में आ सकें, तो ये पॉसिबल है। और जर्मेनियम के केस में आपके आगे अगर ये दीवार आई तो उसकी हाइट होगी 0.3 वोल्ट की, और अगर आप कुछ ऐसा करें कि ये वॉल 0.3 के लेवल से नीचे आ जाए तो अब आपके लिए इसको जंप करना इजी होगा। ये आप कैसे मुमकिन करेंगे कि इस वॉल को यानी पोटेंशियल बैरियर को कम करें और इलेक्ट्रॉन्स इसके अक्रॉस मूव करने लग जाएं, तो ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, और अगर आप इसको क्रॉस ना कर सके तो हम कहेंगे रिवर्स बायसिंग। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर मटेरियल अपना कंडक्टिव बिहेवियर इंक्रीज करता है और
इस इंक्रीजिंग कंडक्टिव बिहेवियर से हमने बनाए N और P टाइप मटेरियल्स, जिन्हें ज्वाइन करके हमने बनाया जंक्शन, जैसे हम कहते हैं PN जंक्शन, और इसका एक और नाम भी है, उसे आप कह सकते हो डायोड। डायोड वर्ड का मतलब है डबल इलेक्ट्रोड्स। डाई मीन्स डबल, ओड मीन्स इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें डबल इलेक्ट्रोड्स का मतलब है N रीजन एंड P रीजन। P रीजन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और N रीजन नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। सो PN जंक्शन, डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर एंड द न्यू नेम इज डायोड। सो इस डायोड को हम फर्दर किस तरह यूज करेंगे वो हम स्टडी करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।